हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं एवरीडे आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लेके आती हूँ विच इज़ मोस्ट रिलेटेड टू द स्पीकिंग। ओके, सो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शैल विल। अभी आप देख रहे होंगे कि जो मैंने चार्ट बना के दिया था उसमें शैल विल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो शैल विल जो है फ्यूचर के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि इट इज़ यूज आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट के बाद आपको शैल ऑब्लिक विल, मतलब ये ऑप्शनल है, या तो आप शैल का यूज़ कर सकते हैं या तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बोलने के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है, कौन से एक्शन, कौन सी सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि जब भी हमें कुछ सेंटेंस फ्यूचर से रिलेटेड बोलना होगा, मतलब इस मोमेंट के बाद आप जो भी एक्शन करने वाले हैं, इसके अगर आपको इससे रिलेटेड इंग्लिश बोलनी है तो आपको शैल विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मोमेंट के बाद आपको जो भी करना है, जाना, आप जाने वाले हो, आने वाले हो, खाने वाले हो, ओके, तो ये जो एक्शन है वो इस मोमेंट के बाद जो होगी उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको शैल विल का यूज़ करना पड़ेगा। तो समटाइम आप देख सकते हैं कि बी का भी यूज़ होता है। तो बी कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शैल विल आफ्टर सब्जेक्ट। अभी शैल का यूज़ कहाँ पे करना है, जब भी सब्जेक्ट आए और वी होगा उसके बाद आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। आई शैल, वी शैल। ओके, अदरवाइज आप इसके अलावा विल का भी यूज़ यहाँ पे चलता है। जनरली न्यू ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंगली आप शैल के अलावा विल का ही यूज़ करते हैं। मतलब अभी शैल तो लेफ्ट है, उसका यूज़ ना भी करेंगे तो भी चलेगा, पर यू विल आपको यूज़ ही करना है। अब अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको जाना है तो आप आई और वी के बाद शैल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो ऑल सब्जेक्ट है, मतलब को भी ही, शी, इट, यू, वी, दे, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट होंगे उनके बाद आपको विल का यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है। तो समटाइम आपको शैल भी, विल भी का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे करना है, ये जो बी है उसका आप कब यूज़ कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। अभी मैंने बताया कि अगर आपको जो भी एक्शन इन फ्यूचर करनी है उसको बताने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल बाहर जाऊंगी, आई विल गो आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे जाने की एक्शन है, तो यहाँ पे मैंने बी का यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक्शन है। ओके, तो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगी तब आपको शैल विल के बाद बी का यूज़ करना है। मतलब एक्शन होगी तो बी मत यूज़ कीजिएगा, जब भी एक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको क्या यूज़ करना है, शैल विल के बाद बी का ही यूज़ करना है। ऐसे समझ में आए ना आए, बट जैसे ही मैं इसके रिलेटेड एग्जांपल लूँगी तो आप समझ ही जाएंगे कि ये बी कहाँ पे यूज़ करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल विल के बाद आपको नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए विल कहाँ पे, ही। Okay guys, you can see some more examples of the board. First example is मैं ऑफिस जाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जाना, आना होगा, बोलेगा, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर में बताई गई है। तो ऐसे ही सेंटेंस अगर आपको अंग्रेजी में बोलने हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि हाउ विल यू मेक मोर सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट इज मैं ऑफिस जाऊंगी, आई के बाद आप शैल भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्शन है वो है जाने की। तो आपको पता है कि जाने के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो है गो। तो आई शैल गो टू ऑफिस, आई शैल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगी। देन
यहाँ पे क्वेश्चन भी आप इसका बना सकते हैं, मैं ऑफिस जाऊंगी, आई शैल गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जाऊंगी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये जो शाल है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लेने से, सॉरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेने से इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या मैं ऑफिस जाऊंगी, शैल आई गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। ओके, देखिए यहाँ पे जब भी सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे आई के बाद मैंने शैल का यूज किया। जब क्वेश्चन बनाना होगा तो शैल स्टार्टिंग में आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इस शैल के बाद आपको नॉट का यूज करना है। ओके, देन सेंटेंस कैसे बना देखिए, आई शैल गो टू ऑफिस, क्या मैं, सॉरी मैं ऑफिस जाऊंगी, आई शैल गो टू ऑफिस। क्या मैं ऑफिस जाऊंगी, शैल आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वह कल क्लास में आएगा, और उसके बाद का जो सेंटेंस है वह कल क्लास में होगा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए आएगा मतलब यहाँ पे एक्शन है आने की, तो इसके लिए आप कम ये वर्ब का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, जस्ट वो कल क्लास में होगा, मतलब यहाँ पे उसकी सिचुएशन बताई गई है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे एक्शन है तो वहाँ पे खाली शैल विल का यूज करना है, और जहाँ पे एक्शन नहीं है तो शैल विल के बाद आपको बी का यूज करना है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट इज, वह कल क्लास आएगा, ही विल कम टू क्लास tomorrow, he will come to class tomorrow। क्या वह कल क्लास आएगा, यहाँ पे will आगे लेना है, will he come to class tomorrow, क्वेश्चन मार्क। वह कल क्लास नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा he will not come to class tomorrow। ओके, he will not come to class tomorrow। इसके अलावा आप will not की जगह won't का भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। वह कल क्लास आएगा, he will come to class tomorrow। क्या वह कल क्लास आएगा, will he come to class tomorrow। वह कल क्लास नहीं आएगा, he won't come to class tomorrow। ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो सेंटेंसेस है ये एक ही मतलब एक ही प्रकार के हैं, खाली यहाँ पर मैंने एक्शन बताई है, यहाँ पे एक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल, वह कल क्लास में होगा, तो यहाँ पे आएगा he will, यहाँ पे बी का यूज करना है बिकॉज इन दिस सेंटेंस हियर इज नो एक्शन, नो वर्ब्स। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन यूज बी आफ्टर विल। सो वह कल क्लास में होगा, he will be in class tomorrow। ओके, इसी का क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या वह क्लास में होगा, क्या वह कल क्लास में होगा। यहाँ पे भी आपको will आगे लेना है, will he be in class tomorrow। देखिए यहाँ पे बी की पोजीशन आपको चेंज नहीं करनी है, खाली हमने will आगे लिया है, बी एज इट इज वहां पे रखा है। मतलब जहां कभी आप बी का यूज करते हैं तो उसका क्वेश्चन होगा, नेगेटिव होगा, वहां पे भी आपको बी स्किप नहीं करना है, तो उसका यूज ही करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि वह कल क्लास में नहीं होगा, तो इसका आएगा he will not be in class tomorrow।
वह कल क्लास में होगा, ही विल बी इन क्लास टुमारो। क्या वह कल क्लास में होगा, विल ही बी इन क्लास टुमारो। वह कल क्लास में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन क्लास टुमारो। राज विल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे बोलने की एक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे आप स्पीक ये वर्ब का यूज कर सकते हैं। राज विल स्पीक इंग्लिश। क्या राज अंग्रेजी बोलेगा, विल राज स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। राज अंग्रेजी नहीं बोलेगा, राज विल नॉट स्पीक इंग्लिश। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज अंग्रेजी बोलेगा, राज विल स्पीक इंग्लिश। क्या राज अंग्रेजी बोलेगा, विल राज स्पीक इंग्लिश। राज अंग्रेजी नहीं बोलेगा, राज वोंट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खाली यहाँ पे मैंने बी का यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इसलिए शैल का यूज हुआ। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे राज मतलब किसी पर्सन का नाम है, तो उसके बाद मैंने विल का यूज किया, तो ये समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो शैल विल का जो यूज है, अभी आपको क्या करना है कि ऐसे कुछ सेंटेंस हम बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बहुत ही ज्यादा इसका यूज करते हैं, तो आप ऐसे ही सेंटेंस का कलेक्शन करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।